84 डेज के लिए यानी कि 12 हफ्तों के लिए लगातार द होली बाइबल, द होली कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, भगवत गीता। और मुझे उनको ये सिखाना है कि हम अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं किस तरह से हमें वो पूरी करनी है। डे 1 व्लॉग 47। प्रेज़ लॉर्ड, वेलकम टू संडे स्कूल होसाना मसीही कलीसिया। आज है 21 सितंबर, थर्सडे, वीरवार, गुरुवार। मैं और मेरे मदर आए हैं सैर के लिए और ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल। मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया है जो कि मैं 84 डेज़ के लिए यानी कि 12 हफ्तों के लिए लगातार फॉलो करूँगा। हम सैर करके वापस आ चुके हैं। मैं बेसिकली 3 चीज़ों पे ध्यान दूंगा। सबसे पहले हेल्थ, और हेल्थ को यानी कि सेहत को मैंने प्राथमिकता दी है। सबसे पहले इसे रखा है अपने 3 गोल्स के अंदर। 2 गोल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इस हेल्थ को या सेहत को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ, उसके बाद है मेंटल हेल्थ और फिर स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपको डेली परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए, उसे ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा है मेंटल हेल्थ यानी कि जो मानसिक सेहत है हमारी के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारा माइंड जो है, हमारा मन जो है किस तरह से काम करता है को हमें समझने की जरूरत है। और उसके बाद जैसे हर एक चीज का एक इलाज होता है वैसे ही मन का भी एक इलाज होता है। उसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है। हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं द होली बाइबल, द होली कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, भगवत गीता, भी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं। दूसरा हमें चाहिए जो इनकी व्याख्या अच्छे से हमें करके दे, एक सिखाने वाला होना चाहिए। दूसरा आता है फिजिकल हेल्थ। उसके लिए आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो यानी कि स्लो रनिंग कर सकते हो, या वॉक कर सकते हो, या रैपिड वॉक कर सकते हो। पहला जो मेरा गोल था वो था हेल्थ, और उसके बाद जो दूसरा गोल है वो है एजुकेशन, जिसके अंदर मुझे हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट पूरा जो है कवर करना है 84 दिनों के अंदर। के अलावा डेली मैं अखबार पढ़ूंगा। वैसे भी अखबार मैं डेली पढ़ता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं कवर करूंगा। और जो तीसरा मेरा लक्ष्य है, जो मेरा गोल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं, जैसे संडे स्कूल के अंदर भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं। हमारे देश के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, और मुझे उनको ये सिखाना है कि हम अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं किस तरह से हमें वो पूरी करनी है। सबसे पहला जो इसमें कदम है वो है कि अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को बनाना और फिर देश के काम आना। तो इन 12 हफ्तों के अंदर मैं स्टूडेंट्स को उन अलग अलग योद्धाओं के बारे में बताऊंगा, उन वीरों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हमारे देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम अपना इतिहास भूल गए, अगर हम अपने पुरखों को भूल गए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो हम अपना आने वाला भविष्य जो है वो नहीं बना पाएंगे और ना ही हम इस देश को बचा पाएंगे। मैं जा रहा हूँ होशियारपुर। बस स्टैंड तक स्कूटी पे जाऊँगा। और जब भी आप 2 व्हीलर पे ट्रैवल करें तो हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होशियारपुर से मैं वापस आ चुका हूँ। होशियारपुर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता हूँ। और आज हम कैजिया को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स के नाम याद करवाएंगे तस्वीरों के साथ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू,
और आप लोगों ने अभी देखा कि कितना आसान है बच्चों को सिखाना अपने देश के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। आजकल जो टेक्नोलॉजी है उससे हम बहुत ही आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। क्यों नहीं हमें अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी इनको सही रास्ता दिखाएंगे, वो रास्ते दिखाएंगे जिन पे इनको चलना चाहिए, तो ये बड़े होके भी उस रास्ते से नहीं हटेंगे और एक अच्छे देश के निर्माण में इनका भी हाथ होगा। अभी पढ़ते हैं 21 सितंबर की न्यूज़पेपर। लोकसभा पासिस हिस्टोरिक विमेंस रिजर्वेशन बिल, सेंसस एंड डिलिमिटेशन वर्क आफ्टर लोकसभा पोल, सेज शॉ। इंडिया इश्यूज 8 फॉर टैट ट्रैवल एडवाइजरी फॉर कनाडा। यहाँ पे एक वर्ड दिया है ऑबिच्यूरी, तो कई बार किसी का देहांत हो जाता है तो उसके परिवारजन जो न्यूज़पेपर में भी इस चीज़ को बताते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड की न्यूज़ पढ़ते हैं। ब्रिटिश पीएम डिलेज बैन ऑन न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 5 years। इमरान चार्ज्ड अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन मे 9 वायलेंस केस। काराबाख ऑपरेशन हॉल्टेड। अजरबैजान ने ये स्टेटमेंट दी है। अजरबैजान यहाँ पे एक देश है और हॉल्ट का मीनिंग होता है रोकना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्ट्रिप रशिया ऑफ वीटो पावर, ज़ेलेंस्की सेज इन यूएन एड्रेस। नेक्स्ट यहाँ पे ये बिजनेस के रिलेटेड कुछ न्यूज़ है यहाँ पे, और नीचे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी न्यूज़ हैं। और ये एथलीट है हमारे देश के, जेवलिन खेल के साथ ये जुड़े हैं और रिसेंटली अभी इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर एक गोल्ड मेडल भी जीता था। इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही है। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। और अगर आप स्टूडेंट हो और ये व्लॉग देखते हो, ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। और अगर आप संडे स्कूल के स्टूडेंट भी हो तो ये भी बताएं कि आप किस जगह पे संडे स्कूल की मीटिंग अटेंड करते हो, उस जगह का नाम, उस शहर का नाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।